रिसोर्स कंसल्टेंट्स और कंपनियों के मुताबिक स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स फर्म्स में काम कर रहे औसतन 30% से ज्यादा मिड लेवल कर्मचारी हर साल अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। मैनेजरियल लेवल पर यह आंकड़ा औसतन 10% है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला जैसी कंपनियों में भी सीनियर और जूनियर लेवल पर लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक चिंता की बात यह है कि हाल ही में मुंबई की दो बड़ी स्टार्टअप्स ने लोगों की छटनी की है। Housing.com ने 200 और टाइनी हॉल ने 100 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से सेक्टर में ऐसा होने के आसार ज्यादा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं टीम लीज की ऋतुपर्णा चक्रवर्ती। स्वागत है आपका आवाज एट 9 पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पिछले 2-3 महीनों में हमने बड़े पैमाने पर कुछ स्टार्टअप से लोगों को नौकरी छोड़ते हुए देखा है। कुछ जगहों पे तो लोगों की छटनी भी हुई है। क्या ये आम एट्रिशन से ज्यादा नहीं है? कई सारे वजह हैं जिस वजह से एट्रिशन हो रही है। नंबर 1 है कि बहुत सारे बच्चे, यंग पीपल स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं बिकॉज दे सोल्ड टू अ ड्रीम। एक एक्सुबरेंस है, अपने हिसाब से काम करने को मिलेगा, फ्रीडम होगा, क्रिएट करने को मिलेगा। बट सूनर और लेटर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू ग्रो। बहुत जल्द प्रोसेसेस आ जाते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है जो बहुत लोगों के लिए बहुत लोग के माइंडसेट से मैच नहीं करता है, जिस वजह से वो लोग छोड़ के जाने लगते हैं जैसे कंपनी थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। स्टार्टअप्स एक और वजह है जब बहुत सारे एट्रिशन होने लगता है। ये स्टार्टअप्स बड़े बड़े कंपनियों के लिए ट्रेंड बच्चे या यूथ मिलने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। तो ये कुछ बच्चे जो स्टार्टअप्स में मानिए 6 महीने काम कर चुके हैं, ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए बहुत ही सही टैलेंट होता है। तो इनको मोटी मोटी सैलरी देके कभी कभार ये लोग पोस्ट हो जाते हैं और दैट्स वन ऑफ द रीजंस एट्रिशन हैपेंस। ऋतु, अगर हम Housing.com और टाइनी ऑल का उदाहरण ले तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की छटनी की है। क्या अपनी कंपनी को लीन दिखाने के लिए मैन पावर को कम कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। आई मीन, आप अगर किसी को भी वू करने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और इस वजह से यू हैव टू मेक योरसेल्फ लुक फिट। आपका बैलेंस शीट फिट लगना चाहिए। आपका कहीं पे भी कोई भी ऐसा कॉस्ट कंपोनेंट्स जरूरत से ज्यादा फैट या जरूरत से ज्यादा भारी नहीं दिखनी चाहिए। और आजकल इन्वेस्टर्स पैसा डालने से पहले ये सब चीजें अच्छी तरह से छानबीन करके इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत जरूरत से ज्यादा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग हैं, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स में, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये बताएं कि आखिर में ये अब वो लोग जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, उन्हें इसे देखकर इन्हें कैसे देखना चाहिए? किस माइंडसेट के साथ अब वो काम करें? उनको ये सोच के चलना चाहिए कि हम इस नौकरी में हैं सीखने के लिए। हम जितना हो सके, जितने सारे नए डोमेन, जितने सारे नए एरियाज में अपना एक्सपर्टीज बना सकते हैं करें। क्योंकि पहले से ही सोच लेना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ 5 साल रहूं या 10 साल रहूं। सोच यही होना चाहिए कि आगे जो भी हो, वेदर आई स्टे और आई डोंट, सीख के जाऊंगी और जाऊंगा एंड आई एम श्योर आई विल गेन फ्रॉम इट। तो ये माइंडसेट पहले से ही होना चाहिए। आई थिंक वैसे ही जब आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो, आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल, शुक्रिया ऋतु हमसे बात करने के लिए।